हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पीटी डेली क्लासेस जिसके अंदर हम रीडिंग के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं, रीडिंग के टॉपिक्स की। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेने में इंटरेस्ट है कंप्लीट पीटी के सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं हमारी, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेज हो या ऑफलाइन क्लासेज हो। और अगर इसके अलावा भी अगर आप अपने आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई भी पीटी में डाउट चल रहा है तो आप कमेंट ज़रूर डालिए। जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। Dash it became evident that there was no oil reserve in the desert region. Companies faced a tough choice. कह रहा है कि डैश। अब ये देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, क्योंकि जनरली जब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की तो हमें ये पता लगाना होगा कि टॉपिक किस बारे में बात कर रहा है। कह रहा है जब से ये एविडेंट हो जाता है, जब ये पता चल जाता है कि उस इलाके में कोई भी ऑयल नहीं है, तेल नहीं है, कंपनी फेस्ड अ टफ चॉइस। कह रहा है तब कंपनीज के सामने एक मुश्किल चॉइस आती है। डैश वेयर, वेयर का मतलब है जहां, आफ्टर उसके बाद, जब ये पता चल गया है, वाइल, वाइल का मतलब उसके दौरान, अंटिल जब तक नहीं पता चले कोई चीज। तो कह रहा है कि आफ्टर इट बिकेम एविडेंट, कह रहा है जब पता चल गया है कि भाई वहां पे अब तेल नहीं मिलेगा, तब कंपनीज के साथ एक दिक्कत आ जाती है। अब वो दिक्कत क्या है? कह रहा है सिंपल सी चीज है कि उन्होंने इतना पैसा लगाया है वहां पे मशीनरी लगाने के लिए, ऑयल को ढूंढने के लिए, तो वो उनके नुकसान हो जाता है। ट्रेडिशनल एनर्जी एक्सप्लोरेशन प्लान्स डैश थ्रू, कह रहा है जो पुराने जितने भी मेथड इन्होंने लगाए थे, एक्सप्लोर 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 का मतलब होता है खोजना, एक्सप्लोरेशन का, प्लान्स डैश थ्रू, वर्कड थ्रू, पुश्ड थ्रू, कैरिड थ्रू, फेल थ्रू। वर्क का मतलब होता है काम कर गए, अब काम तो तब करते जब कोई तेल मिलता। पुश्ड, पुश्ड का मतलब किसी को धकेलना, धक्का देना। कैरिड, कैरिड का मतलब होता है किसी को आगे की तरफ लेके जाना। और फेल, फेल का मतलब होता है खत्म हो जाना, गिर जाना, फेल थ्रू। विद एम्पल सनलाइट देयर, बिल्डिंग लार्ज स्केल सोलर पावर प्लांट बिकेम द न्यू गोल। अब कह रहा है डेजर्ट की बात हो रही है, वहां पे तेल तो मिला नहीं। अब कह रहा है अब वो किस चीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि धूप बहुत आती है यहाँ पे। अब जब यहाँ इन्वेस्टमेंट कर ही ली है तो हम क्या लगाएंगे, एक बड़ा सोलर स्केलर लगा देते हैं, सोलर पावर प्लांट लगा देते हैं। डैश लोकल ग्रीन एनर्जी होप्स, कह रहा है कि और इससे हमें क्या होएगा कि शायद हमें एक उम्मीद मिल जाएगी कि भाई हम लोकल इन्वायरमेंट के लिए ग्रीन एनर्जी को तैयार कर सकते हैं। डिले का मतलब होता है किसी चीज में देरी करना। स्पार्किंग, स्पार्किंग का मतलब चमक आना। कह रहा है एक ही आशा बचती है, एक ही चमक बचती है। इग्नोर, नजरअंदाज करना। और क्रशिंग का मतलब है किसी को दबा देना, जैसे कैन को क्रश कर देते हैं। तो स्पार्किंग कह रहा है एक नई उम्मीद ही बचती है इनके पास कि हम क्या करते हैं कि सोलर पावर प्लांट को लगा देते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे सारे आंसर यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो एक क्वेश्चन आज हम और डिस्कस करेंगे, यही सेम रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर शुरू करते हैं। द मोनालिसा अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ विजिटर्स डैश। अभी मोनालिसा क्या है? एक बहुत ही फेमस पेंटिंग बनी थी यूरोप के अंदर, उसका नाम मोनालिसा है। तो कह रहा है कि जो ये मोनालिसा की पेंटिंग है ये अट्रैक्ट करते हैं मिलियन ऑफ विजिटर्स डैश हु कम टू एडमायर इट इन द लोवरे। लोवरे जगह है जहां पे ये पेंटिंग रखी हुई है। कह रहा है कि हर साल, अब हर साल का मतलब क्या हो जाएगा, अराउंड द ईयर का तो मतलब होएगा हर महीने, हर साल के। ऑल ईयर कुछ होता ही नहीं है। ऑल ईयर अराउंड, राउंड, राउंड कुछ नहीं होता, अराउंड होता है। और पर ईयर कह रहा हर साल, तो पर ईयर का मतलब है लाखों लोग आते हैं हर ईयर। हु कम टू एडमायर इट इन लोवरे। लियोनार्डो दा विंची। अब ये लियोनार्डो दा विंची कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। ये वो पर्सन है जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। डैश बीइंग अ पेंटर was considered one of dash of his era। कह रहा जो ये लियोनार्डो डा विंची है इसको डैश माना जाता है। अब क्या माना जाता है इसको? रादर देन, इसकी बजाय, एज मच एज, इसके साथ साथ, एज वेल एज, ये भी और वो भी, एज लॉन्ग एज, जितना लंबे समय तक। तो कह रहा है उसको हम बीइंग अ पेंटर, कह रहा पेंटर तो वो था ही, was considered as one of dash of his era। अब पहले आपको इसमें थर्ड वाला करना पड़ेगा, तब जाके आपको सेकंड वाला क्लियर होगा। was considered, कह रहा पेंटर तो वो था ही, was considered one of the dash of his era। era का मतलब है युग। जब हम एक युग की बात करते हैं किसी की,
तो हम कहते हैं कि वो सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए बेस्ट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो सब में था ही ऑप्शन हमारा, लेकिन वो पूरे युग में सबसे अच्छा था, तो ये क्या हो जाएगा, बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ हिज एरा। ठीक है जी। तो लियोनार्डो दा विंची एज वेल एज कह रहा पेंटर के साथ साथ बेस्ट आर्टिस्ट माना जाता था अपने एरा का। द मोनालिसा इज ऑफन डैश एज द मोस्ट फेमस पेंटिंग इन द वर्ल्ड। कह रहा है और जो मोनालिसा है उसको डैश माना जाता था सबसे बढ़िया पेंटिंग पूरी दुनिया की। क्लासिफाई, क्लासिफाई का मतलब होता है कोई खुफिया जानकारी, तो पेंटिंग के लिए कोई खुफिया जानकारी नहीं होगी। सजेस्टेड, सजेस्टेड का मतलब होता है किसी को कोई सजेशन देना, सलाह देना। प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी करना। और डिस्क्राइब का मतलब होता है कि कोई भी उसकी बात करता था तो वो बेस्ट पेंटिंग उसको कहता था। तो डिस्क्राइब ही सबसे प्रॉपर लग रहा है। आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे आंसर सारे ठीक थे। तो अगर आपको ऐसे ही पीटी के अंदर कोई और डाउट है किसी और मॉड्यूल में, किसी और पार्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अदरवाइज अपनी पीटी क्लासेस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।